नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है जूता शो अवार्ड में। जूता शो अवार्ड में जो प्राइज मिलता है जूता, ये आपको अपने घर पे अपने पिताजी से लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है इसके बारे में हम बताएंगे। जो क्वेश्चन में अव्वल आते हैं, भीड़ देख के भागते हैं, उनके लिए अवार्ड शो लाया गया है। IQ टेस्ट में करता हूँ, सिंपल सा सवाल होता है लेकिन सवाल जानदार जरूर होता है, बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको ये वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सवाल दिया गया था जिस पर वोटिंग भी हुई है तगड़ी। 81,000 वोट हुए हैं। 81,000 बच्चों ने इस सवाल को बनाने के लिए यहां पर अपना योगदान दिया। सवाल क्या था कि 36 अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। एक तो सवाल ये था। दूसरा एक चीज और बता दें, ये आपका आंसर था 6, 1296, 18 DI। सबसे ज्यादा 6, यहां पर 61% लोगों ने जवाब दिया, जो कि बिल्कुल गलत था। उन्होंने सोचा 36 का वर्गमूल क्या होता है उसे मार देते, बाकी कौन पढ़ेगा, तो हर पड़ोसी। और 1296 तो भैया इसका 36 का स्क्वायर होता है, तो ई भी नहीं होगा। इसमें पूछा जा रहा है 36 के अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो 18 होंगे। बहुत सारे बच्चों का दिमाग खराब हो रहा होगा कि 18 कैसे होगा, बताएंगे अभी। जो कि मात्र 16% लोगों ने सही जवाब दिया। 16% सही जवाब देने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर 1 लाख इस पर वोट हो जाते तो मात्र 16,000 ही सही जवाब दे रहे हैं, है ना। यानी 16 लड़का में आपका कंपटीशन बचल है। पढ़िए, तनी मेहनत करिए। और DI तब होता जब इसका आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर 18 होता। एक सवाल और, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जो न पढ़े वाला है ना वो सब आके मार देता है, इसीलिए इतना मतलब जो गलत आंसर जवाब चला जाए। ऐसा बात ना है, ये पढ़े वाला ही है लेकिन बेचारा पढ़ नहीं रहा है, खेलौड़ कर रहा है। अब देखिए इस सवाल को कैसे इतना लोग सही बनाया। देखिए, A B का पिता है लेकिन B A का पुत्र नहीं है, तो B A का कौन है। इसका जवाब भतीजा नहीं होगा, चाचा नहीं होगा, पुत्री होगी। सही जवाब दिया है और 88% लोगों ने सही जवाब दिया है। यानी पढ़ने वाले ही वोट दे रहे हैं, यह बात भी पक्का है। जो पढ़ाई से जुड़े हैं, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करे, वही लोग ना इस चैनल को आके देखते हैं। तो 88% लोगों ने जवाब दिया। आप ये जानते हैं A B का पिता है, A जो है B का पिता है, B का क्या है, पिता है। तो A पिता है, इसका मतलब A का ही ये संतान है। पिता बेटी का भी होता है, बेटा का भी होता है। यानी पिता जो होता है पुत्र का भी होता है और पुत्री का भी होता है। अगर A पिता है तो B पुत्र या पुत्री जरूर कोई ना कोई होगा। अब कहता है B A का पुत्र नहीं है, यह पुत्र नहीं है। ए भैया, दुइये गो बातें था, तो ये पुत्र नहीं है तो क्या हो जाएगी, ये B पुत्री हो जाएगी। किसके, A की। नहीं तो B A का कौन है, ये पुत्री। इस सवाल का जवाब 88% लोगों ने दिया। ये जूता अवार्ड शो नहीं जीत पाए 88%, ये जीते हैं 4%, 4%, 4%। ये 12% लोग ही इस अवार्ड को जीत पाए। ये अपने घर पे अपने पिताजी से 2 जूता मरवाएं, उसके बाद बुद्धि खुलेगी इनकी। अब आते हैं इस सवाल पर। इस सवाल में तो अवार्ड शो में आप देखते हैं जूता अवार्ड शो 61% लोग विजेता हुए इसमें, क्योंकि ये सवाल का जवाब गलत था। ठीक है, 61 नहीं, ये सिर्फ 16% ही सही है। सिर्फ सही इतना है, तो ई भी गलत, ई भी गलत, ई भी गलत, ई भी गलत। यानी 16 हटा दीजिए, 84% लोग विजेता हैं जूता खाने के लिए। अब देख लीजिए, जिनका भी हो अपने घर पे पिताजी को बोलिए कि मुझे दीजिए, चाहिए, अति आवश्यक है, क्योंकि मैं पढ़ता हूं, मुझे कुछ दिमाग में अटता नहीं है। देखो 36 अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, जरा सिंपल बात सोचो भैया। 16 जो है 2 अंकों की संख्या है, 1 अंक आई, 1 अंक, 2 अंक हुआ, तो 16 के वर्गमूल कितना हुआ, 4। 4 कितने अंक का हुआ, 1 अंक का। इसमें था 2 अंक, आया कितना अंक, 1 अंक। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं कहूं 1296, तो 1296 का वर्गमूल अगर मैं कहूं तो होता है कितना, 36। दोस्तों ये कितना था, 4 अंक। ये कितना था, 4 अंक। आया कितने अंक में, 2 अंक में। इसका मतलब आधा, जितना अंक है उसका वर्गमूल बनाएंगे तो उसका आधा अंक होता है। 2 अंक क्या आधा, 1 अंक। तो 4 अंक का आधा 2 अंक। दोस्तों लेकिन अगर कोई 3 अंक की संख्या है, जैसे 196 है, तो 196 तो है 3 अंक, तो 3 अंक का आधा कितना होगा, 1.5 अंक। 1.5 अंक होगा। लेकिन अब यहां पर मामला फंसता है, 1.5 अंक कैसे होगा।
तो आपको क्या करना है, 1.5 नहीं पूरा बढ़ा के लेना है पूर्णांक में। 1.5 के बदले 2, 2.5 के बदले 3, 4.5 के बदले 5, यानी कि इसके 2 अंक में आने वाले हैं। 196 का वर्गमूल 2 अंक में आएगा। 196 का वर्गमूल होता है 14, 3 अंक की संख्या है, 2 अंक में आया। इन सब चीज को समझने के लिए सिंपल क्या करना है, 3 अंक है, गिन लीजिए 3 अंक, 3 में 2 से भाग दे दीजिए, आया 1.5। इसको पूरा अंक पूर्णांक में लीजिए, 2 अंक लीजिए, यानी 1.5 के बदले 2 लेना है, 3.5 आएगा तो 4 लेना है। बात समझे कि नहीं? तो उसी तरह अगर 400 है, 400 का वर्गमूल कई अंक में आएगा, तो 3 अंक है, 3 में 2 से भाग दिए, आया 1.5। 1.5 नहीं कहेंगे, कहेंगे कि 2 अंक में आने वाला है। अगर पूरा आ गया तब तक कोई दिक्कतें नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए 1156, 1156 4 अंक है, तो 4 का आधा कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो 2 अंक आया, तो 2 अंक में आएगा। पूरा आया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये 2.5 आता, 2.5 आता तो कितना लेते, 3 अंक लेते, या तो 2.5 आता या 2 आता, ऐसे आएगा। ऐसा नहीं है कि 2.3 आएगा, 2.4 आएगा, क्योंकि 2 से भाग दे रहे हैं तो पूरा कटेगा, ना तो 0.5 और आएगा। यही बात होगा। तो अब बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि 5 अंक के संख्या का वर्गमूल बनाने पर कितने अंक में आएगा, 5 अंक के संख्या का वर्गमूल, तब 5 अंक गिन लीजिएगा कि कै गो अंक है, 5 गो अंक, तो 2 से भाग दे दीजिएगा, 5 में 2 से भाग दीजिएगा, 2.5 आया, तो 2.5 न कह के 3 अंक कहिएगा। बात आया समझ में क्या? अगर मैं आपसे कह दूं कि 20 अंक के संख्या है, 20 अंक की संख्या का वर्गमूल बनाएंगे तो कितने अंक में आएगा, तब 20 में 2 से भाग लगा लीजिए, 10 आया ना, यानी 10 अंक में आएगा। तो अब बात समझ गए आप लोग? समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए होंगे। 36 अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो 36 को डिवाइड कर देंगे 2 से, आंसर आ जाएगा 18, यानी 18 अंक आएंगे। मुझे तो लगता है कि 36 के बदले अगर मैं 37 लिखता तो ये भी 84% जो गलत है 100% गलत हो जाता। ऐसे होगा रे भाई, ऐसे पढ़ाई करे से नहीं ना होगा, गड़बड़ा जाइएगा। इसका सीधा सा मतलब क्या है जानते हैं? आपने बेसिक चीजें नहीं पढ़ी, गणित के जो मूल चीज होती है उनको नहीं सीखा। हम ट्रिक के बहाव में आ गए। जो आज रील्स की दुनिया आ गई, रील्स पर हम छोटी छोटी क्लिप देखते हैं और कितने देर हम देखते चले जाते हैं, पता नहीं चलता है। एक के बाद एक समय कितना निकल जाता होगा आपको पता नहीं चलता होगा। उसी तरह ये ट्रिक के चक्कर में आपने कॉन्सेप्ट को भुला दिया। दोस्तों ट्रिक अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, ट्रिक भी पढ़ते हैं, लेकिन मैथ के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे ना तो कोई काम का आपका ट्रिक नहीं रहेगा और कभी काम आने वाला नहीं है। अब भूला जाएगा, थोड़ा सा सवाल का भाषा चेंज होगा तो आप गलती कर देंगे। बताइए अब कोई बच्चा दिक्कत किसी को होगा क्या? अगर मैं कह दूं कि 55 अंक के संख्या का वर्गमूल कितने अंक में आएगा? 55 अंक है, 55 अंक की संख्या, इसका वर्गमूल कितने अंक में आएगा? तो 55 गो अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे 55 गो अंक है। तो 55 को 2 से भाग लगा दीजिएगा, 2 से भाग लगा दीजिएगा, 27.5 होता है। 27.5 न कह के पूरा 28 अंक में आएगा सर, 28 अंक में आएगा, ऐसे बताना है। तो चलिए कुछ मजेदार हम कमेंट भी पढ़ लेते हैं और बहुत एक खतरनाक बात हम आपको बताने वाले हैं कि सुन लीजिए, अगर गणित को सीखना है ना तो बेसिक से सीखिए एकदम। हमने YouTube पर भी एक वीडियो बना रखा है कि कमजोर छात्र गणित कैसे सीखे। अगर आपको बेसिक चीज नहीं आता है आप सवाल कभी नहीं बना सकते, समझे कि नहीं? हम आगे इसी तरह का लगातार हम लाएंगे एपिसोड, इसलिए लाएंगे क्योंकि आपको अच्छा लगता है। और हम आपको बता दें YouTube पर भी मैंने बेसिक से बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, पढ़ाए हैं, जो आप गणित को 0 लेवल से सीख सकते हैं। दूसरा, धुड़ीना एप्लीकेशन पर मात्र 199 रुपया में मैंने 31 तारीख तक के लिए ऑफर रख दिया है, यानी आज तक के लिए ही है ना, आज 31। कोई भी कोर्स है, कोई भी कोर्स, चाहे SSC CHSL के लिए लीजिए या बिहार पुलिस के लिए लीजिए, कोई भी कोर्स मात्र 199 में। और कंप्लीट मैथ, जिसका बेसिक सही नहीं है ना, कंप्लीट मैथ ज्वाइन कर लीजिए, 199 रुपया में आपको मिल जाएगा। और उसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक नंबर है व्हाट्सएप नंबर, जो मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे 79 70 35
27 39 इस पर व्हाट्सएप करिएगा पेड कोर्स लिख के, और मात्र 199 रुपया में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। एक लिंक जाएगा जिसे आप देखिएगा, 3 मिनट का एक क्लिप होगा जिसे देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कोर्स कैसे परचेज करते हैं, कैसे उसमें वीडियो सेव होता है, कैसे हम देखते हैं। तो ये चीजें आप इस 79 70 35 27 39 वाले नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस सवाल का आपने सही जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। मात्र इसमें 12% लोग ही जूता अवार्ड शो जीते। कुछ लोगों का कमेंट भी मैं पढ़ता हूं, मुझे अच्छा लगता है कि आप इतना मेहनत से कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन एक वो चीज और कमी है, देखिए 72,000 लोग यहां आके पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मात्र 4.4 के लोग इसे लाइक करते हैं। क्या इसमें से कोई ऑप्शन दबाते हो? एक लाइक भी तो दबा देना। बेईमान हो तुम ना, बेईमानी नहीं करना चाहिए, बताओ। बेईमानी नहीं, बेईमानी नहीं। सुनिए यहां देखिए, एक हमारे भाई कहते हैं फन्नी A to Z, सर सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से प्रणाम करता हूं सर। हमें तो ऐसा लगता है कि हम लोग चंदा करके ऑप्शन ए वाले स्टूडेंट्स को खान सर वाला यूपीएससी बैच को ज्वाइन करवा दे, आपकी मर्जी। जय हिंद, बाकी आपकी मर्जी। एक हमारा भाई कहता है सर आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली ऐसे ही क्वेश्चन देते रहें, और ये शिवानंद कहते हैं वीडियो बना करके आंसर की व्याख्या करके सबको समझाते रहें, जिससे छोटी से छोटी गलतियां सुधारने का मौका मिल जाए और बड़ी से बड़ी एग्जाम क्लियर हो पाए। लव यू सर, थैंक यू मेरे भाई। एक हमारे भाई गैलेक्सी नॉलेज कहते हैं ए राजू, ये मजाक के मूड में है भैया। ए राजू इन ऑप्शन वालों को समझा रे बाबा, इस दुनिया में जो सामने दिखता है वो सच्चाई नहीं होता है रे। देवा रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे नहीं, इन ऑप्शन ए वालों को रे बाबा। एक हमारे भाई ब्रह्मचार्य पटेल कहते हैं सर डर आपके प्रश्न से नहीं लगता बल्कि आपके विकल्प से लगता है। अच्छा ये बात है। एक हमारे दीपक भाई कहते हैं दीपक आपके इस सवाल ने हमारी आंखें खोल दी। आपका कहना बिल्कुल सही है कि हम छोटी से छोटी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए ताकि बड़ा से बड़ा मुकाम हासिल हो जाए। थैंक यू मेरे भाई। मुझे तो घर में रोज, हाँ ये देखो ये बच्चा बिल्कुल सही लिखा है, मुझे तो घर में रोज लात जूता चप्पल पड़ता है, इसमें कुछ नया नहीं है। देखना ये बहुत आगे जाएगा, ये जूता खात बहुत आगे चला जाएगा। बाकी लोग नहीं लिखता है कि कौन जूता खाता है कौन नहीं खाता है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। जिसने अपने अवार्ड शो में जीता हो और सच में जूता लगा हो तो कमेंट में जरूर लिख के मुझे बताइएगा। एक हमारे आनंद मिश्रा जी हैं, कहते हैं टीचर को कभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए जो तुमसे एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि इंसान के मुख में सरस्वती का वास होता है। क्या बात है, तालियां क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए। मतलब टीचर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि तुमसे एग्जाम नहीं निकलेगा, टीचर को चापलूस होना चाहिए ना, तूरे फाड़ देगा। एक दिन खाली 5 महीना हमार क्लास करो ना, 3 महीना क्लास करो ना, एडमिशन लो ना, गर्दा उड़ा दोगे, सारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, घंटा क्लियर हो जाएगा। कोई एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तुम नहीं पढ़ोगे, तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। हम भगवान हैं, ये बोल देंगे तो हो जाएगा। ऐसा होता अगर तो पहले हम अपन भाई के, भतीजा के, अगल बगल पड़ोस के, रिश्तेदार के सबके कहते हो जाता आना 5 महीना मेरे साथ रहना, हमारा साथ रहोगे, खाली सूतल रहोगे मेरे साथ, वैसे तुमको एग्जाम निकाल दोगे तुम। ऐसा कभी नहीं होता है। इंसान अपने भाग्य का विधाता खुद है और वो अपने कर्मों से भाग्य बनाता है। अगर ये तुझ में ताकत नहीं है, तुम इनमें विश्वास रखता है, हिंदू धर्म में ये माना जाता है वो माना जाता है, बिल्कुल गलत। ये सब कुछ नहीं माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहें कर्म ही पूजा है। कर्म कर ही नहीं रहा पगला, और सोच रहा है कि हम बोल दिए कि एग्जाम नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा है। टीचर को इसे नहीं बोलना चाहिए, फालतू की बात करता है। सुन लीजिए, सबसे पहले जाइए, मैं आपको बता दिया बेसिक चीज जिनका क्लियर नहीं, भाई बेसिक पढ़िए। बेसिक नहीं पढ़ोगे ना गड़बड़ा जाओगे। और हाँ ये निश्चित है कि अगर सच में ईमानदारी से 6 से 8 महीना मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। ये सच बात है। 6 से 8 महीना गणित सीखने के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसमें डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आप धुरीना पर जाते हैं तो नंबर मैंने दे दिया है 79 70 35 27 39, और कंप्लीट मैथ कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, 0 to 0 वाला में ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट ओल्ड कोर्स जो है उसमें सारा वीडियो एक साथ मिल जाएगा। बाकी आप CGL GD किसी का भी कोर्स लीजिएगा, सब 199 कर दिया गया है। आज लास्ट ऑफर है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।